कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे थे। उसमें से कुछ बच्चों को तो देखते हैं वो मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए थे। लेकिन इसी बीच हम लोग अपने कहानी के मेन हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है सुजुकी। हाँ, वो मारुति सुजुकी वाली सुजुकी नहीं, ये अलग सुजुकी है। खैर, सुजुकी को देखते हैं कि वो मिरर में देखकर अपने आप को बहुत ही प्यारे तरीके से प्रिपेयर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कॉलेज नहीं जा रही है, किसी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए जा रही है। उसके बाद वो रेडी होकर कहती है, हाय तानी, कैसे हो? यानी कि वो बोलने का प्रैक्टिस कर रही थी। जिसके बाद तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पक्का किसी न किसी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए जा रही है। एनीवे, अब देखते हैं कि फाइनली वो अपने कॉलेज में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो कॉलेज में अपने सारे दोस्तों को चिल्ला चिल्ला के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मतलब कि काफ़ी चहेती कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा चंचल और बोलने वाली कैरेक्टर है। उसके बाद वो अपने क्लासरूम में जाती है और वहाँ बैठते हुए अपने बगल में एक लड़के को देखकर कहती है, हाय तानी, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, वो जो लड़का था ना, वो बहुत ही भारी, गंभीर और शांत स्वभाव का था। वो पलट के भारी आवाज में रिप्लाई करता है, गुड मॉर्निंग। जिसके बाद सुजुकी वहाँ पागलों की तरह हंसने लगती है। अरे भाई, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जिस पर उसकी दोनों दोस्त कहती हैं, तुम पागल हो क्या? तानी के पीछे क्यों इतना पड़ी रहती हो? उससे इतनी फालतू सवाल पूछती हो जिसका वो जवाब भी नहीं देता। वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सुन के सुजुकी फिर से हंसने लगती है और टेबल पे हेड डाउन करते हुए कहती है, अब तुम लोगों को कैसे बताऊं कि मैं तानी से कितना प्यार करती हूँ। तानी मेरे दिल में उतर चुका है। मैंने आज से पहले जिंदगी में इससे खूबसूरत और प्यारा लड़का कभी नहीं देखा। जिसके बाद देखते हैं कि सुजुकी तानी के बारे में बताने लगती है। वो ये बताती है कि तानी कैसे भारी गंभीर रहता है, बेवजह किसी से फालतू बात नहीं करता। उसका बिहेवियर सबके लिए एक बराबर है, ना ही वो एक्स्ट्रा बोलता है ना ही वो फालतू बोलता है। सिर्फ काम की बात और उसके बाद पर्सनल, प्राइवेट। और यही चीज सुजुकी को उसकी बहुत पसंद आती है। तभी उसकी दोस्त कहती हैं, तुम मेरे साथ बाहर तो चलोगी ना? जिस पर वो कहती है, क्या बोली? मेरा ध्यान नहीं था तुम लोगों के पास। वैसे अगर तुम लोगों को बाहर चलने का मन है तो हम चल सकते हैं। तानी, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? जिस पर उसकी दोस्त कहती हैं, फिर तानी के पीछे पड़ी और उसकी दोस्त तानी से डायरेक्ट कहती हैं, तानी, अगर ये तुमको परेशान कर रही है तो साफ साफ बता दो, आज के बाद ये तुमसे बात नहीं करेगी। जिस पर तानी कहता है, अरे नहीं नहीं, ठीक है, इतना चलता है। जिसे सुनकर तो यहाँ पे सुजुकी घमंड करने लगती है। कहती है, देखा, तुम्हें क्या लगा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा? वो ऑब्वियसली मुझसे बात करेगा। लेकिन उसके बाद वो तानी को मन ही मन सॉरी भी बोलती है। कहती है, आई एम सो सॉरी तानी, मुझे पता है ये सब बहुत ही चीप लगता है, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं, क्या करें, मुझे कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद जब सुजुकी वहाँ से जाने लगती है तभी दो लड़की आकर कहती है, हाय सुजुकी, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्या मैं तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ? जिस पर सुन के सुजुकी भी शॉक हो जाती है कि मेरा कौन सा कंटेंट अच्छा लग गया। फिर वो कहती है, हाँ ठीक है, तुम फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे बाद देखते हैं कि सारे लोग किंग बर्गर में बैठ के दबा के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तभी यमादा कहता है, यार तानी का लाइफ अलग है, तानी हम लोगों से बहुत आगे है, उसका ऑरा ही अलग है। ये सुन के तो सुजुकी को थोड़ी सी सरक जाती है और वो मन ही मन सोचती है, ये लोग अचानक से तानी की कहाँ से बात करने लगे। तभी अजुमा कहती है, वैसे हमारे ग्रुप में अगर तानी के कोई करीब है तो वो है सुजुकी। क्या सुजुकी, तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? जिस पर वो कहती है, अरे यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, अरे जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे वो भी दोस्त है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो मन ही मन फिर खो जाती है कि आखिर हम कब तक झूठ बोलेंगे, एक न एक दिन तो हमें अपना प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि सबके सामने ही करना पड़े। यही सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है। एनीवे, अब हम लोग शाम को देखते हैं जहां सुजुकी टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर अभी भी उसी चीज़ के टेंशन में थी कि वो कैसे तानी को अपनी दिल की बात कहेगी। उसके बाद वो जाने लगती है घर। लेकिन तभी वो क्या देखती है कि तानी भी अभी घर नहीं गया है, वो भी अपना बैग पैक कर रहा है। और ये देखकर तो सुजुकी एकदम घबरा ही जाती है और वो कहती है, अरे मुझे मेकअप कर लेना चाहिए था, ऐसे ही थोबड़ा लेके इसके सामने आ गई। फिर वो पूछती है, हाय तानी, तुम अभी तक घर नहीं गए, क्या हुआ? जिस पर तानी कहता है कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने थे इसलिए लेट हो गया। जिसके बाद सुजुकी सबसे पहले तो देखती है अगल बगल कोई है तो नहीं, और उसके बाद वो तानी से पूछती है
कि तुम घर कौन से साइड से जाते हो, जिस पर तानी कहता है राइट साइड से। और उसके बाद देखते हैं कि सुजुकी और तानी एक साथ घर जाने लगते हैं। अब वो फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे सुजुकी उससे बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती है, जैसे कि तुम कितने दिन से इस रास्ते पे जा रहे हो, सरकार कैसी काम कर रही है, ऐसी फालतू फालतू बातें, जिस पर तानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था। और सुजुकी को भी जल्दी समझ में आ जाता है कि वो बात करने के लायक नहीं है, बस उससे फालतू बातें करती रहती है। अगर ऐसी बातें करेगी तो तानी बहुत जल्द ही उसे छोड़ देगा। यही सब बात सोचकर वो एकदम शांत हो जाती है और चुपचाप वहाँ पे बिना कुछ बकवास किए उसके साथ जाने लगती है। लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली सुजुकी का हाथ तानी के हाथ से टच हो जाता है और टच होने के बाद तो सुजुकी को ऐसा लगता है कि उसको 440 वोल्ट का झटका लग गया। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है और वो सोचती है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मैंने तानी को छू दिया। अब यहाँ पे सुजुकी बहुत ही ओवर थिंक करने लगती है। उसको लगता है कि अब वो क्या सोच रहा होगा कि मैं उसको छूने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मोमेंट होता है ना, अनएक्सपेक्टेड। अब क्या होता है कि तानी ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुजुकी को पकड़ लेता है। और भाई साहब, जब तानी सुजुकी को पकड़ता है ना तो सुजुकी तो एकदम अलग ही जोन में चली जाती है। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तानी आज उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन कैसे भी करके वो अपने दिल को मनाती है। हालांकि उसके हाथ से पसीने भी छूटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ये सोच रही थी कि कहीं मुझे वो गंदा न समझने लगे। अब ऐसा होता ही है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसके ज़्यादा करीब हों तो आपको भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। खैर एनीवे, अब वो लोग जब वापस से क्राउड एरिया में आते हैं तो तानी उसका वापस से हाथ छोड़ देता है। A few moments later. सुजुकी घर पहुंचकर अपने बेडरूम तक भी नहीं जाती, वो एंट्री गेट पे ही लेट जाती है। उसका भाई जब उसे देखता है तो वो तो बहुत डांट लगाता है, कहता है पागल हो क्या, ये कोई सोने की जगह है। जिसके बाद से देखते हैं कि सुजुकी का चैन नींद सब खो जाता है। वो 24 घंटा खोई रहती है कि तानी उसका हाथ कैसे पकड़ा था। यहाँ तक कि वो पूरी रात सोती भी नहीं है, बस उसी के ख्यालों में रात गुजार देती है, जिसके वजह से उसे उठने में सुबह लेट हो जाती है और वो तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उठती है। घड़ी का टाइम देखकर कहती है, बाप रे बाप, ये क्या हो गया। वो जाती है तुरंत टेबल के नाश्ते पे तो देखते हैं कि सारे फैमिली जा चुके हैं, लेकिन उसके लिए नाश्ता छोड़े हैं। उसके बाद वो जल्दी जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज पहुंचती है। अब उसकी दोस्त देखती हैं तो कहती हैं, अरे तुम इतना लेट क्यों आई, और अगर लेट ही हो गई थी तो आने की क्या जरूरत थी, छुट्टी ले ली होती। लेकिन वहीं पे सुजुकी देखती है कि आज तानी अपने बेंच पे नहीं बैठा है, कहीं तानी तो आज एब्सेंट नहीं हो गया। तभी वहाँ पे यमादा आके बैठता है और कहता है, हाय सुजुकी, वैसे तुम्हारे और तानी के बीच में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि कल तुम और तानी हाथ में हाथ डाल के घर जा रहे थे, गपाचो ने देख लिया तो उसने ही मुझे बताया। अब ये बात सुनने के बाद तो सुजुकी को 11,000 वोल्टेज का झटका लग जाता है और वो समझ जाती है कि कोई भी बात सीक्रेट रखना बहुत ही मुश्किल है। जिसका डर था वही हुआ। इस वक्त बस वो यही चाह रही थी कि यमादा तुम अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि हमारे बीच में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन यमादा तो अपना मुंह ही नहीं बंद कर रहा था, वो बार बार फोर्स कर रहा था। तभी सुजुकी गुस्से में आकर मुक्के मारते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे और तानी के बीच में कुछ नहीं है। और तभी वहाँ पे तानी भी चला आता है और वो कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे जगह पे बैठे हो, हट जाओ। और उसके बाद वो डेस्क से बुक निकालकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे साफ साफ सुजुकी फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज है कि जो भी सुजुकी ने बोला वो तानी पक्का 100% सुन लिया होगा। और अब जो सुजुकी के चेहरे पे नीले पीले रंग आ रहे थे ना, वो आना जायज था। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सुजुकी का पूरा होश उड़ा हुआ है। उसको इसी बात का डर था कि कहीं तानी मेरा बात तो नहीं सुन लिया। और उसके बाद वो भूल जाती है कि वो क्लास में बैठी है। वो खड़ा होकर कहती है, आई एम सो सॉरी तानी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सुन के वहाँ पे सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं, पागल हो गई है क्या, ये तानी से माफ़ी क्यों मांग रही है, मतलब कि इतना बुरा इंसल्ट
अभी तक क्लास में किसी का नहीं हुआ था। सुजुकी एक पर एक गलती किए जा रही है। वो इतना कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है पता ही नहीं है। उसके बाद से वो दिन रात बस खोई रहती है कि आखिर वो तानी को क्या बोले क्या बोले। अब इसी तरीके से एक दिन का लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ क्लास ओवर हो गया था और तानी भी उसके बगल में अपना बैग पैक कर रहा था। ये सोच रही थी कि तानी से मैं माफ़ी मांग लूँ क्या, क्योंकि मतलब उसने जब से जो किया है उसके बाद से उसने कुछ उससे बात ही नहीं किया। तभी उसके पास तानी आ जाता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और तानी तभी कहता है, उस दिन जो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था उसके लिए सॉरी, भूल जाना जो कुछ भी हुआ। और ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सुजुकी को समझ में आ जाता है कि अब तो कोई गुंजाइश भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तभी वहाँ पे यमादा आता है और वो कहता है, तानी तुमसे बात कर रहा था, तुम लोग का कुछ चल रहा है क्या। सुजुकी अंदर ही अंदर टूटने लगती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी वहाँ पे वो सबको सच्चाई बता देती है। वो सबको बता देती है कि वो तानी से बहुत प्यार करती है। क्या उस दिन वो हाथ पकड़कर उसने कुछ गलत किया। अब ये सुनने के बाद तो यमादा एकदम इमोशनली हो जाता है और वो कहता है, क्या पागल कहीं की, अगर ऐसी कोई बात था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम कैसी दोस्त हो कि ये सारी बातें हमसे छुपा के रखी हो। मैं भी बुद्धू की तरह तुम्हें परेशान कर रहा था। बगल में खड़ी एओई कहती है, अरे अभी भी लेट नहीं हुआ, रास्ते में होगा, जाओ। यमादा भी कहता है, हाँ जल्दी जाओ, उसको पकड़ लो जाके। सारे लोग उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद सुजुकी तुरंत बैग निकालकर पीठ पे लेती है और दौड़ने लगती है तानी के पीछे। इधर तानी को देखते हैं कि वो भी फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा था और वो भी काफी सैड था। वो ये कह रहा था कि मैंने भी सुजुकी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया। मुझे लगा कि हम दोनों बात करते हैं तो शायद वो मुझसे प्यार करती होगी, हम लोग आगे जाके सीरियस हो सकते हैं। लेकिन आज उसने साफ कह दिया कि मेरे और तानी के बीच में कुछ नहीं है। मैं ही बुद्धू था जो उससे उम्मीद लगा बैठा। मतलब कि तानी भी उससे प्यार करता है लेकिन बस कह नहीं रहा था। यही सब सोचते हुए तानी वहां से गुजर ही रहा था, तभी उसके पीछे से सुजुकी दौड़ते हुए आती है और वो फ्लाईओवर के ऊपर से जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आई लव यू तानी, आई लव यू। उसकी आई लव यू की आवाज पूरे शहर में गूंज जाती है, जिसके बाद सुजुकी दौड़ी दौड़ी उसके करीब चली आती है और वो एक सांस में ही अपनी दिल की सारी बातें तानी को बता देती है। सबसे पहले तो वो ये बताती है कि वो उसको बेहद प्यार करती है, उसके हर एक मोमेंट से उसको प्यार है। और वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि वो बहुत ज़्यादा फालतू बोलती है, उसके लिए सॉरी। और उसने आज जो भी क्लासरूम में कहा था वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि वो दुनिया से छिपाना चाहती है कि वो तुमसे प्यार करती है। जिसके बाद तानी जवाब देता है कि तुम जब हमसे बात नहीं करती हो तो मुझे भी कोई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत खुशी होती है जिस दिन तुम मुझसे बात करती हो, मेरे पीछे पड़ी रहती हो। एक दिल में उम्मीद सा लग गया है तुमसे। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं, और माफ़ करना मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद तो सुजुकी उसके प्यार में फिर से पागल हो जाती है और कहती है, तुम कितने क्यूट हो, और वो रोने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे तानी अपना रुमाल निकालकर उसके आंसू को पोंछने लगता है। सुजुकी कहती है, बस करो यार, रुलाओगे क्या।